नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो है वो 23, 24 और 25 की सभी शिफ्टों का हो चुका है। वो 30, 31 तारीख वालों का एग्ज़ाम रह गया है। लगभग आप सभी ने भी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और जो 30, 31 वाले हैं जिनका रह गया है, लगभग सभी पेपर दे के आ रहे होंगे और सभी कट ऑफ का आंकड़ा सबके मन में लगा होगा। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका, उसमें हिंट दे चुका कि लगभग आपका इतना स्कोर है तो आप सेफ हो। मैं हर किसी की तरह फर्जी बातें तो करता नहीं हूँ। कुछ भी तरीके से कोई 220 बोल के चला जा रहा, कोई 230 बोल के चला जा रहा। मैं तो सिर्फ एक आप लोगों की राय से ही बात करता हूँ और मैं खुद एग्जाम देकर आया था तो मैं अपनी ही से राय से कुछ बात करता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो मैं 30-31 वालों के लिए बताऊँ कि तुम लोग क्या करें। भाई एक बात आइए, जब आप लोग इतने दिन से नहीं पढ़े तो अभी आपके पास कितने दिन बचे? अब मान के चलो आपके पास जिनका पेपर 30 को है उनके पास आज से 4 दिन बचे और जिनका पेपर 31 को है उनके पास 5 दिन बदले, मतलब 30 वालों का चौथे दिन पेपर है और 31 वालों का 5वें दिन पेपर है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते? कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक ही है जो पढ़ सकते हो तुम सोचो कि अब पेपर का लेवल आ रहा, हम लोग पूरा उलट फलट के रख दें, हमारे नंबर 115 क्वेश्चन सही निकलने लगे, 120 क्वेश्चन सही निकलने लगे, नंबर हमारा 240 बन जाए, तो क्या लग रहा है आपको ऐसे? भाई ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग धुरंधर हैं जो कर सकते। देखिए, तो तुम लोग सबसे बढ़िया एक काम है कि तुमने 23 की शिफ्ट देख ली, 24 की देख ली, 25 की देख ली। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बना लो कि भाई जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। कैसा? मॉडरेट टू हार्ड है, इजी टू मॉडरेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 38 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आने, जिसको लड़का टच ही नहीं कर पा रहा ढंग से। कई लड़के तो 5-5, 6-6% कर पा रहे, क्योंकि 10-15% तो पूरे करने लायक आ रहे, और जिसमें हर किसी को 10-15 नहीं आ रहा है तो वो 12 कर पा रहा, उसमें कुछ माइनस मार्किंग चली जा रही तो उसके वो 8-9% बच रहे। अब 38 में से 38 क्वेश्चन जो चले गए तो 112 क्वेश्चन का तो पेपर बचा, और तुम 112 में से 112 कर दिए। मान लो 112 में से मैथ है, रीजनिंग है, जीके, यदि इसमें से तुम्हें मान लो, लड़कों की बात कर रहा मैं, 12% और नहीं आए जीके, रीजनिंग और मैथ में मिला के, अब 100 क्वेश्चन का तो पेपर बचा आपका। और मान लो जीके में आपने 38 में से 10 कर दिए तो 110 हो गए कि नहीं हो गए? तब भी आप माइनस मार्किंग कुछ करोगे कि नहीं करोगे? लगभग आपका नंबर 210, 212 इतना नंबर बच रहा कि नहीं बच रहा? अच्छे लड़कों का बच रहा जी। भाई तो आप लोग, मैंने लिखा क्या करें? सबसे पहले तो आप ये करें कि अपना माइंड स्थगित करें, दुनिया की बातों में नहीं आए, दुनिया की कट ऑफ ना देखें, पहले अपना पेपर दें। और सबसे पहले आप एक काम करें कि माइनस मार्किंग से बचें। फर्स्ट कंडीशन, सबसे अच्छी पढ़ाई यही है भाई कि माइनस मार्किंग से बचें। और लड़के ध्यान रखना, आप लोग कोशिश करें कि अपना स्कोर 200 प्लस करने की कोशिश करें। बस हो जाए तो 200 प्लस करने की कोशिश करें, चाहे 201 हो जाए, चाहे 205 हो जाए, कितना भी हो जाए। फिर 200 के ऊपर चाहे तुम 240 ले आओ, लेकिन कोशिश करो कि 200 प्लस करने की कोशिश करें। 200 प्लस तुम कर सकते, इतना पेपर आ रहा। ज्यादा कोशिश करोगे 220, 225 तो शायद तुम घल जाओगे और 190 पे पहुंच जाओगे। ध्यान रखना। और लड़कियां अपना स्कोर 180 प्लस करने की कोशिश करें। सबसे अच्छे काम यही है कि अपने माइंड को स्थगित करें और इतना पहले अपने दिमाग में एक आइडिया बनाएं कि मुझे इतना इतना स्कोर तो करना है, नेगेटिव मार्किंग से बच के। समझ रहे? अब मैं आपको सेफ जो एवरेज स्कोर बताता हूँ, शिफ्टों का कितना रहा एवरेज स्कोर, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इतने दिनों में क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे, और मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, मैं कुछ शिफ्ट की बात करूं, ये पूरी शिफ्ट का डाटा है। अभी तक बात करें 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। 23 अगस्त की जो पहली शिफ्ट थी उसमें लगभग लड़कों का 190 नंबर बन रहा, दूसरी शिफ्ट में लड़कों का 191 नंबर बन रहा, फिर 24 की पहली शिफ्ट में 194 नंबर बन रहा, और 24 की दूसरी शिफ्ट में 199 नंबर बन रहा। इसके बाद
25 की पहली शिफ्ट में 195 नंबर बन रहा और 25 की दूसरी शिफ्ट में 193 नंबर बन रहा। लगभग इतना स्कोर लड़कों का बन रहा जी एवरेज स्कोर है, और लड़कियों का ओवरऑल 177 नंबर बन रहा। अब आपने देख लिया कि लड़कों का ओवरऑल 190 से 195 के बीच में ज़्यादा स्कोर बन रहा और लड़कियों का 177 बन रहा। ये एवरेज स्कोर है। अब एक बात बताओ, कट ऑफ कभी भी एवरेज स्कोर पर नहीं लगती। कट ऑफ एवरेज स्कोर से 5-6 नंबर ज़्यादा लगती। 5 नंबर यहाँ बढ़ा लो तो मैं 200 नंबर हो गए। लेकिन लड़कियों की बात करूं भाई, तो लड़कियों की कट ऑफ एवरेज नंबर से नीचे भी लग जाती उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्यों? क्योंकि मैं इस भर्ती को परख चुका हूं भाई, कि जो भर्ती ऑलरेडी 4 साल लेट चल रही है और 6 महीने जो ऑलरेडी और डिले हुई है पेपर लीक के चक्कर में। तो ध्यान रखना, इस भर्ती 3 दिन के अंदर तो आंसर की आ जाएगी और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग दिसंबर में करानी। इसकी ज्वाइनिंग दिसंबर में करानी तो लड़कियां दौड़ नहीं निकाल पाएंगी। जो 177 नंबर है ना, ये कट ऑफ की बात आई ना, तो 2-3 मिनट लगेंगी, तो इससे नीचे मान के चलना तुम, क्योंकि लड़कियां दौड़ नहीं निकाल पाएंगी इतनी जल्दी। दिल्ली पुलिस जैसा हाल होगा। तो ये तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि आपको गलत मलत नहीं करना है। इस कंडीशन से आप 30-31 वाले पेपर कर सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा, मैंने भी एक क्लास बनाई थी और 25 क्वेश्चन प्लस 25 प्लस करने का वादा किया था। मैंने 6 की 6 शिफ्ट देख ली है। मैं खुद एग्जाम देकर आया हूँ। वो 7 घंटे की क्लास थी। उस क्लास से हर शिफ्ट में 17 से 18% आ रहे हैं सिर्फ। भाई 25% नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ना तो वो यूपी जीके का प्रश्न पूछ रहा और बहुत उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर। तो मैं क्या हर किसी की क्लास से प्रश्न नहीं आ रहा है? कोशिश तो यही सोचो कि इतनी सी क्लास से 17-18%, लेकिन हर क्लास हर पेपर में 17-18% आ रहा है। महा रिवीजन वाली क्लास से 17-18% तुमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बच्चे ने क्या है, वो ही नहीं पढ़ा तो उसी में से गलत कर जा रहा। इससे ज्यादा प्रश्न वो नहीं कर पा रहा, लेकिन ना इससे ज्यादा करने लायक आ रहा, लेकिन 17-18 वो कर पा रहा जो अच्छे धुरंधर बच्चे हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि ये साइबर क्राइम है, मानवाधिकार है ना, साइबर क्राइम है, मानवाधिकार है, जे रीजनिंग में जे आकृतियों का गिनना है। कोई एक संस्था से ये प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित संस्था किससे संबंधित है, वो कह देगा निम्नलिखित कौन सी संस्था स्वास्थ्य से संबंधित है, ऐसे कोई बारे में। तो ये संस्थाओं से प्रश्न दे रहा, ऐसे जी फेसबुक, गूगल, इनसे ये मिला के प्रश्न दे रहा। कुछ जो बेसिक जानकारी है, हिंदी की जो रचना वचना है, कौन सा पुरस्कार किन के लिए मिला, ऐसे जो प्रश्न दे रहा, मैं इनकी क्लासें आपके लिए लेने वाला हूँ अभी 3-4 दिन। जितने प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको आकृति गिनवा दूंगा, रचनाओं की क्लास एक बार अच्छी ले दूंगा, वजह संस्थाओं के बारे में बता दूंगा, साइबर क्राइम से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं इनके बारे में बता दूंगा, मानवाधिकार इंपोर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं ये बता दूंगा। कुछ और पेपर को देख के एक आध क्लास जीके की मैं और ले दूंगा, तो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही कर सकते हो और इतना ही आप करने की कोशिश करो। बाकी का फर्जी नहीं पढ़ो, जो पढ़ रखा है जीके में वही बार बार पढ़ो, क्योंकि बाकी के प्रश्न करने लायक आ रहा है बस। लेकिन बस गलती नहीं करना, इतनी जानकारी देनी थी। शायद आज शाम को एक क्लास आएगी, बाकी कल डेली सुबह एक एक क्लास आएगी। मैं आपको पूरे कवर करा दूंगा, चिंता नहीं करना। आकृति गिनने की क्लास भी कवर करा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा करके आना, गलत नहीं करना। 200 प्लस भी बन रहा है तो वो अपने आप में बेस्ट स्कोर है भाई। अब एवरेज स्कोर 190 बन रहा तो यूपी पुलिस में ज़्यादा बच्चे बुलाए नहीं जाते। यदि आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा तो ध्यान रखना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 2 गुना बच्चे या 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। ज़्यादा 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 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 60,000 का 3 गुना कर लो, 1,80,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। एक पोस्ट के लिए 3 बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब तो 2 बच्चों को बाहर होना। मान लो एक बच्चा मेडिकल फिजिकल में बाहर हो गया, तो एक बच्चा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मेरिट बढ़ा देंगे, तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसे गलत नहीं करना। बाकी मैं आपसे आपके लिए जो 4-5 टॉपिक मैंने बताए जो कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं उनकी क्लासें ले लूंगा। बाकी का जीके कोई अंदाजा नहीं है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, कुछ भी पूछ ले रहा है। करंट अफेयर्स नहीं आ रही, मैंने करंट अफेयर्स का भी वादा किया था। यदि हाँ करंट अफेयर्स आती, यूपी जीके आती और अच्छी थोड़ी नॉर्मल जीके आती, थोड़ी कठिन आती लेकिन नॉर्मल आती, तो भी 25 प्लस उसी क्लास से फंसते। अभी भी आप देख के जा सकते, 17-18% उसी क्लास से आ रहा है। प्रीवियस ईयर आपके पास है 6 शिफ्ट के, मिला लो,
जिनका नहीं हुआ है वो पढ़ लो, उसी को 12 पढ़ लो। ठीक है, धन्यवाद। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, लोग कुछ भी कह के चले जा रहे हैं यार, पेपर आपका है, गलत नहीं करना, ध्यान रखना।